हेलो मेरे साथियों, एक बार आपका डीएल एकेडमी परिवार में स्वागत है। 2 मिनट देरी के लिए माफी चाहेंगे और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और शायद बाकी चीजें भी आपको वॉइस वगैरह सारी चीजें ठीक आ रही होंगी। एक बार सारे लोग थंब लगा के बता दीजिएगा। और मेरे सभी साथियों, एक काम और करना है साथ ही साथ, जिसको भी लिंक मिल चुका है अपने सभी साथियों को एक बार फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि वो भी साथी आज हमारे साथ जुड़े। दीपक यादव, हर्ष, एमआर प्रभाकर, फैज बॉस, अखिलेश यादव, जितेश, वर्षा, रितिका, अभिषेक, सुलेखा, अवधेश, तनु, दीपक, गुंजा, विपिन मिश्रा। चलिए सभी साथियों को एक बार मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे साथ जुड़े। रामावतार, जितने साथियों को मिल गया है, काजल यादव, बहुत बढ़िया। सारे लोग एक बार एक दूसरे को लिंक शेयर कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करिए। एक बेहतरीन तरीके से आपको पर्यायवाची सिखाने का एक छोटा सा प्रयास है मेरा, जिससे कि आपको वो चीज आपके दिमाग तक पहुंचे। मेरा जो सोच है वो आपके सोच के साथ है कि जो भी चीज, जैसे पर्यायवाची एक आज अपना एक कंपटीशन में एक जगह बनाया हुआ है। एसएससी जीडी देख लें, जितने पोर्शन हिंदी के हैं उसमें पर्यायवाची भी 2 ही मार्क्स के हैं, वर्तनी भी 2 ही मार्क्स के हैं, वाक्य शुद्धि भी 2 ही मार्क्स के हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर कह लें पेट या फिर सुपर टेट, टेट, सी टेट, इसके अलावा यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, तमाम सारी वैकेंसियों में पर्यायवाची पूछा जाता है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास आपके साथ है। मैं हर दिन लगभग यही मेरा समय होगा 8:30 बजे जुड़ने का। बहुत जल्दी आपको सारी क्लासेस भी मिलने वाली हैं डीएल एकेडमी परिवार से, और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप बने रहें और अपना ढेर सारा प्यार देते रहें। फटाफट सारे लोग जुड़ जाइए। चलिए भाई, जितेश यादव, प्रेम आर्यन तिवारी, अंजलि यादव, वीरेंद्र, जवाहरलाल, अवनीश, आलोक, हर्ष, दीपक मेहता, बहुत बढ़िया। सारे लोग जुड़े हैं। मेरे सभी साथियों को हमारे परिवार की तरफ से, डीएल एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। जो पर्यायवाची हम लोग पढ़ रहे हैं उसको सबसे पहले हम लोग इस तरह से पढ़ना चाहते हैं कि अगर आप उन शब्दों को देखें, सीखें और उनको बताना शुरू कर दें कि ये किसका पर्यायवाची है, तो आप जब आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, जब आपके पास 4 विकल्प के साथ पूछा जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी साथी उसमें गलत करेगा, है ना। तो एक बार सभी साथियों को लिंक शेयर कर दीजिए और उसके बाद आते हैं अपने काम पे। 2 लेक्चर हमने बैक टू बैक लिया था और वो सभी लेक्चर आपने बहुत मन से पढ़ा और अपना प्यार भी दिया। और जो साथी वो 2 लेक्चर नहीं पढ़े हैं, जरूर पढ़िएगा। यूट्यूब हमारे चैनल को, डीएल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको लिंक ना मिल पाए तब भी आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब पर मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं। सभी लोग जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। शुभम यादव, धर्मेंद्र यादव, खुशबू केसरी, आशीष लाल, सभी लोग, प्रेम नारायण तिवारी, सारे लोग को गुड इवनिंग। और चलिए एक बार फिर जोरदार तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम लोग जहां तक पढ़े थे उसी के आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे आम से, है ना। अभी हम लोग अ से चल रहे हैं। एक एक शब्दों को साथियों बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे और याद करने का ऐसा तरीका बनाया जाएगा जो हर एग्जाम के लिए वो कारगर साबित भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए आम को देखते हैं। आम का पर्यायवाची भी कई बार पूछ लिया जाता है, जिससे कि हमें समस्या ना हो। इसको देखते हुए हम लोग इसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखो भाई, आम जो है वो आम्र, ये बहुत आसान है। आम्र जो होता है वो हमारा तत्सम होता है और आम जो होता है वो तद्भव होता है। तो ये बहुत आसान है। आम्र, आप आम्र से ही क्या बन गया, आम हो गया। आम्र हमारा तत्सम शब्द है और आम जो हमारा है तद्भव है। अब तत्सम तद्भव क्या होता है, जब उसकी टॉपिक आएगी तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताने का भी प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आम्र एक ऐसा शब्द है जो आम का पर्यायवाची बनता है, जो बहुत ही आसान है। मुझे किसी साथी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। देखो रसाल को कैसे याद रखोगे। देखो भाई, कई तरीके से आम खाते हो, ठीक है। जो गांव वाले पेड़ होते हैं वो थोड़ा सा चुचके टाइप के होते हैं, उसमें थोड़ा रसीले नहीं होते। हाई जो दशहरी वाला आता है ये बड़े रस भरे होते हैं, है ना। रसाल होता है। आम को देख करके मन में, मुंह में पानी भी आ जाता है, भाई बड़ा रसीला है ना।
बहुत रसीला है। आम जो होता है वो बहुत रसाल होता है, सबके खाने की इच्छा होती है कि मुझे भी मिल जाए, मैं भी खा लूं। तो हर आदमी खाना चाहता है क्योंकि वो बिल्कुल रसाल, रस से भरा हुआ होता है। इसलिए रसाल को हम याद रखेंगे साथी कि वो आम का ही पर्यायवाची है। नंबर तीसरा, फलराज। हाँ भाई, फलों का तो राजा है ही, तो फल राज का कैसे याद रखोगे? फल राज है भाई, जो फलों का राजा है कौन? आम। तो आम का ये भी एक पर्यायवाची बन जाता है फल राज। पिक बिंदु, देखो भाई, पिक बंधु का मतलब यह होता है कि जब आप आम को देखते हो और किसी ऊंचाई पर है तो भाई बंधु भाई, अपने भाई बहन जो भी बंधु हैं उनसे कहते हैं भाई एक पिक करा दो, एक दिलवा दो, दूसरा नहीं मांगेंगे। ये आपकी चालाकी होती है कि एक पिक करा दो मेरे भाई बंधु, मेरे भाई एक पिक करा देना आम को। तो पिक बंधु अगर कहीं आ जाए तो मेरे साथी समझ जाना कि वो आम का ही पर्यायवाची है। पिक बंधु, पिक करा देना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, पिक करा देना आम को। तो पिक बंधु आप यहां से याद रख लेना मेरे दोस्त। अमृत फल, बिल्कुल भाई, फल है लेकिन अमृत जैसा है, खाने में बहुत मीठा लगता है। अब आपके हाथ खट्टे आम लग गए तो अलग बात है, लेकिन अमृत फल बहुत मीठा फल होता है, फलों का राजा होता है। पिक करा दो मेरे भाई, पिक बंधु कह लो, आम्र कह लो, अमृत फल है। बिल्कुल आम को ही अमृत फल के भी नाम से जानते हैं। क्लियर? मधुरासो, बिल्कुल मधु आपने पढ़ा था, मधु मतलब शहद, मतलब अमृत का पर्यायवाची आपको पढ़ाया गया था। तो मधुरासो, बिल्कुल मधु, अमृत से रसा रस भरा हुआ है ना। देखो रसाल भी है ना भाई, लेकिन मधु, मधु मतलब अमृत, अमृत के समान बिल्कुल रस से भरा हुआ मेरे दोस्त कौन हो सकता है? वो होगा तो आम ही होगा। मधुरासो, अमृत से रसा रस भरा हुआ मधुरासो किसका होगा पर्यायवाची? होगा भैया आम का। सहकार, बड़े बड़े लोग आम का व्यापार करके साहूकार लोग बड़े बड़े आदमी बन गए। आम को बेच के, आम की खेती करके, आम की खेती करके बहुत लोग क्या हो गए? साहूकार, बड़े बड़े हो गए। तो यहां पे सहकार होता है, याद रहेगा। आम भी बहुत कीमती चीज है, ये सब लोग खाते हैं, इसलिए इसको बेच बेच के बहुत साहूकार, बहुत बड़े बड़े हो गए। तो सहकार भी किसका पर्यायवाची होगा? ये भी होगा आम का। अति सौरभ, सौरभ, अति सौरभ, बहुत मीठा, बहुत मीठा। अति मतलब आपको सुकून देता है। आम हमने तो आज तक नहीं देखा कि किसी को आम पसंद नहीं है ना। मैंने ये सुना है कि इमली पसंद नहीं है, ये नहीं पसंद है, लेकिन आम तो भैया सबको पसंद होता है। अति सौरभ होता है, बड़ा सुखदायी होता है खाने में। तो अति सौरभ मतलब याद रखना आम का ही पर्यायवाची है। मेरे सभी साथी लगभग जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग यहां पे हैं। धर्मेंद्र यादव, पके आम को देखकर मुंह में रस भर जाता है सर। बिल्कुल आ रहा है सीजन। रामा अवतार आदत है। फैज, चलिए बहुत बढ़िया। अंकित चौरसिया, अवनीश तिवारी, शुभम यादव, अभिषेक पटेल सर आपका मुगल सराय में कहां कोचिंग है? भाई चंदौली से हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। इंडियन आर्मी कमांडो, यस सर जी प्रणाम, आ गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। मुगल सराय में नहीं है भाई लोग, चंदौली आइए, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का प्यार है। मैं सभी दोस्तों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि उन मां बाप के आंखों में देखना जो आपके लिए पलके बिछा के बैठे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कब तक यार समय बिताएंगे और कब तक तुम्हारे लिए राहें देखेंगे, कब लोगे नौकरी मेरे दोस्तों, और कब साबित करोगे इस जमाने में कि मेरी भी एक जगह है। उस जगह को बनाओ और उस जगह को भी पक्का करो मेरे साथियों। इसी के आगे फिर दूसरे पर्यायवाची को देखते हैं, आनंद को। आनंद देखो, आनंद एक ऐसा फील है, महसूस है, जो आपको महसूस होता है। आनंद का पर्यायवाची क्या है जरा देखिएगा। आनंद उल्लास में होते हैं, हर्षोल्लास में होते हैं। तो हर्ष भी क्या है? जब आप खुश होते हैं तो आनंदित होते हैं। तो हर्ष बहुत आसान है। हर्ष उल्लास एक साथ आप देखे होंगे कि हर्ष उल्लास के साथ जश्न मनाया जा रहा है ना, हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाई जा रही हैं। तो हर्ष हो गया, उल्लास हो गया, उसमें बड़ी आनंद आता है ना, बहुत आनंद आता है। इसलिए हर्ष उल्लास बहुत आसान है। आगे देखते हैं मेरे भाई। प्रसन्नता तो बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता कि बताने की आवश्यकता है।
प्रसन्नता, जब आप प्रसन्न होते हैं तो आनंदित होते हैं, ये शब्द आपके दिमाग में तो चल ही रहा होगा। सुख, बिल्कुल सुख की प्राप्ति होती है जब आप आनंदित होते हैं। जब आप आनंद में रहते हैं तो आपको सुख जैसा महसूस होता है, तो सुख भी बहुत आसान है। अब देखो इसमें अगर याद करने की आवश्यकता है तो आमोद, प्रमोद और विनोद। देखो भाई इस समय ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा है ना, इस समय ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा है ये विनोद, ये तो याद रहेगा। देख रहे हो ना विनोद, है ना, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो शायद हर बच्चों के जुबान पर है। तो मेरे साथियों उस विनोद को जानना कि वो विनोद देखा भी होगा, वो बहुत आनंदित रहता है, बहुत मजे में रहता है। तो वही विनोद है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे कई क्लास से, वो आज मिल गया है कि ये विनोद जो है वो किसका पर्यायवाची मेरे भाई, आनंद का है। और एक साथ तीनों का सेटअप करना, आमोद मतलब कि आमोद मतलब खुश है, प्रमोद एक नाम है, लेकिन अगर नहीं याद होता तो तीनों को एक सेटअप में याद रखना, आमोद, प्रमोद, विनोद। जहां भी बैठे हो मेरे साथ एक बार बोल लेना, मन से बोल लेना मेरे दोस्त, आमोद, प्रमोद, विनोद, आमोद, प्रमोद, विनोद, आमोद, प्रमोद, विनोद। जीवन में कभी नहीं भूलोगे, कुछ चीजें रट भी लेनी चाहिए, कितनी चीजें आपको बताई जाए मेरे दोस्त। तो आमोद, प्रमोद, विनोद, जिसमें विनोद और प्रमोद ये दो नाम हैं जो रखे जाते हैं अक्सर। तो देखो भाई हर एक आदमी का जो नाम रखा जाता है उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है ना। जैसे हमने एक पर्यायवाची आपको पढ़ाया था अविनीत, क्या पढ़ाया था, अविनीत, है ना। अविनीत आपने देखा था उजड्ड का पर्यायवाची था, है ना, उजड्ड का पर्यायवाची था। इसका मतलब विनीत जो नाम रखा जाता है वो अच्छे आदमी, संस्कारी के लिए रखा जाता है। वैसे ही हर एक आदमी का जो नाम रखा जाता है उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। और मेरे सभी साथी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आपका जो भी नाम है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि जिसका जो भी नाम है वो अपने नाम का मतलब जरूर पता करेगा, और अगली क्लास में जरूर उससे पूछेंगे कि जो नाम से मुझसे पूछेगा या जिस नाम से कमेंट करेगा, मैं उस साथी से उस नाम का अर्थ जरूर जानने का प्रयास करूंगा, जिससे उसका यह पता चल पाएगा कि वो किस शब्द का पर्यायवाची पर उनका नाम रखा गया है। तो एक पर्यायवाची तो आपका नाम हो सकता है। तो प्रमोद, विनोद जो हैं, ये दोनों नाम जो रखे गए हैं वो आनंद के लिए रखे गए हैं, खुशी के माहौल में रखे गए हैं। आमोद, है ना, तो आमोद, प्रमोद, विनोद तीन जो नाम हुए, ये तीनों हमारे क्या हैं, ये हमारे आनंद के ही पर्यायवाची हैं। चलिए राइडर जी कह रहे हैं कल आपका वेट कर रहे थे जी, सूचना आई थी राइडर जी, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए। आश्चर्य का देखते हैं ना, आश्चर्य वाला जब मैटर आता है मेरे भाई ना, तो ऐसा लगता है ना कि आंखें की आंखें और मुंह का मुंह खुला रहता है ना, आश्चर्य वाली बात। जैसे अभी कहें कि जहां बैठे वहां 2 करोड़ गिर गया, तो ये क्या है, ये तुरंत एक आश्चर्य वाली बात है। भाई चिरकुटिया लाइफ हम लोग जी रहे हैं, 10-20 रुपए के हिसाब से अपना खर्चा चला रहे हैं, और पता चला कि 2 करोड़ रुपए आपके पास में रख दिया गया, तो भाई आश्चर्य होगा। अब इसको आप फील करो कि कैसे कैसे शब्द इनसे जुड़ सकते हैं, जरा जोड़ने का प्रयास करते हैं। अचंभा, देख रहे हो, अचंभा, भाई अचंभा बहुत आसान है, मुझे लगता है सारे लोग जानते होंगे कि आश्चर्य का ही ये पर्यायवाची है। जानते हैं सुबह से शाम तक मेरे साथी आप लोगों के ही साथ काम करते करते आवाज भी देख रहे हैं, धीरे धीरे कोयल से कौवे के भांति होती जा रही है, और कौवे का भी पर्यायवाची आज ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपकी पीडीएफ की भी व्यवस्था कर रहे हैं कि जिससे कि आपको पढ़ने में कहीं समस्या ना आए। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे डीएल एकेडमी एप्लीकेशन को, और वहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मैं आपको बता रहा हूं कि नॉन टेक्निकल की जितनी क्लासेस चल रही हैं उनकी फ्री ऑफ कास्ट आपको वहां पे मटेरियल मिल जाएगा। वहां पे कोई आपसे 1 पैसा शुल्क नहीं लिया जाएगा, बस आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको वहां मटेरियल हम दे सके। भाई एक एक लोगों को कहां दे पाएंगे, तो जरूर आपको वहां पर दे पाएंगे। एक बार मेरे सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त, और एक दूसरे को जरूर शेयर कर दीजिएगा, इतना आप बात को कम से कम मानते रहिए। अचरज देखिए क्या है, यह भी बहुत आसान है। आश्चर्य में देखो, फील करो कि कौन कौन से शब्द इनके पर्यायवाची बन सकते हैं। अचंभा बहुत आसान, सबको पता है। अचरज आ जाए, यह भी बहुत आसान है। हैरानी हो रही है, मुझे हैरानी हो रही है कि आपके पास 2 करोड़ रुपए अभी का अभी पहुंच गया,
इसका मतलब यह है कि हैरानी हुई मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे अचरज हो गया, मुझे अचंभा हो गया, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे आश्चर्य के पर्यायवाची हैं जो बहुत आसान हैं। ताज्जुब की बात है, यह भी आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि ताज्जुब अगर कहीं आ जाए तो आप गलती नहीं करोगे, कहोगे कि भाई बड़ी ताज्जुब की बात है, और विकल्प में अगर दे दे कि यह सूर्य का पर्यायवाची है, यह हाथी का पर्यायवाची है, यह अश्व का पर्यायवाची है, या फिर यह आश्चर्य का पर्यायवाची है, मेरा कोई भी साथी क्या ताज्जुब को गलत टिक करके आएगा एग्जाम में? नहीं कर सकता है, क्योंकि जानता है कि दिनेश सर ने कहा है ताज्जुब होने की बात, हैरानी होने की बात, अचरज होने की बात, अचंभा होने की बात बहुत आसान है, और ये किसका होगा? आश्चर्य का होगा। अब देखना जरा बच्चा विस्मय को, इसको देखना जरा, इसको याद करने का तरीका देखो भाई, जोड़ रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं आपके बीच में कि आपको वो शब्द ज्यादा दिन तक याद रहे। विस्मय, जैसे मान लो कि अगर आपको कोई विष दे दे, आपका कोई दोस्त हो जो आपका बहुत करीबी हो और कहे कि भाई ये लो विष पी लो, तो आपको तुरंत हैरानी होगी कि अरे अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अभी ये विष दे रहा है। तो ये विस्मय जो होता है, इसको यहां से याद कर सकते हो कि विस्मय, विष कोई देगा आपको तो आपको अचरज होगा कि भाई ये तो मुझे मारने की बात कर रहा है ना। तो विस्मय, अचरज हो रही कि विष दे रहा है, तो विस्मय को यहां से याद कर लेना मेरे भाई कि यहां से ये किसका पर्यायवाची होगा? आश्चर्य का होगा। सर अगली वीडियो बनाइए अर्थ की दृष्टि पर वाक्य भेद। चलिए भाई, धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं थिंग डाटा जी की मैं हर एक वीडियो को, जैसे 1-2 लेक्चर और लगेंगे, आपके पर्यायवाची कंप्लीट कर लेंगे, फिर जैसा आपकी रिक्वायरमेंट आप लोगों की रहेगी मैं वही टॉपिक को शुरू करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो ये आपके आश्चर्य का पर्यायवाची भी बहुत आसान है जो आपको याद रहने हैं। परेशान मत होइएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको फ्री आपका सारे मटेरियल मिलने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए, आंसू का देख लीजिए मेरे भाई कि आंसू का पर्यायवाची क्या है। देखो एक बात समझ लो, आंसू का जो पर्यायवाची है इसको एक बेहतरीन तरीका बताएंगे जिससे कि आप ढेर सारी पर्यायवाची एक साथ याद रख सकते हो। लेकिन जब आप मन से, दिल से और दिमाग से मेरे साथ होंगे, तब पता लगा कि आप वीडियो चल रही है, आपका दिमाग है उधर, समझ रहे हैं विनोद, कहां पे? वहां पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी क्लास फिर मिस कर जाएंगे, फिर वो शब्द को समझ नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं आंसू की पर्यायवाची। देखो भाई, अश्रु ये हमारा संस्कृत शब्द है, ये तत्सम है, ये तत्सम है अश्रु, और तद्भव बन जाता है आंसू। तो अश्रु से ही आंसू बना, अश्रु तो याद रहेगा, सुनने में भी बार बार ये आया है। अश्रु, अश्रु से ही बना आंसू, अश्रु क्या होता है? ये हमारा तत्सम होता है, और आंसू जो होता है वो तद्भव होता है। तत्सम तद्भव कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात समझ लेना मेरे भाई कि जो संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं वो हमारे तत्सम होते हैं, और उनका जब परिवर्तन करके हिंदी में कर दिया जाता है तो उन्हें हम लोग तद्भव के नाम से जानते हैं। छोटी सी बात जान लेना, उसके बाद जब उसकी टॉपिक आएगी तो मैं सारी चीजों को कंफर्म बताऊंगा। तो अश्रु जो होता है आंसू का एक बेहतरीन पर्यायवाची है जो बहुत आसान रहने वाला है। अब देखो जरा एक बात समझ लेना, ये जो आंखें हैं, ये जो आंखें हैं, इन आंखों से ही तो आंसू निकलता है, इन आंखों से ही आंसू निकलता है। अब इन आंखों से जो आंसू निकलता है मेरे भाई वो क्या रहता है? वो जल ही तो रहता है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी के आंख से अगर कोई चीज निकल रहा है तो वो सोना निकल रहा है, नहीं भाई। आज तक देखा गया जो भी रोता है 2 चीजों में रोता है, या तो वो बहुत खुश हो या तो वो छोड़ करके चली गई हो। लेकिन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है? दोनों ही कंडीशन में जल ही निकलता है। तो आंख हो गई और उससे निकलने वाला जो जल होता है, इन दोनों का समावेश ही तो आंसू कहलाता है। अब जरा गौर कीजिएगा इस बात को कि अगर हम आंख का पर्यायवाची लिखें और उसमें जोड़ दें किसको? जल को जोड़ दें, तो नया शब्द जो बनेगा वही तो मेरे भाई क्या होगा? वही तो आंसू का पर्यायवाची होगा। क्या ये आपको याद रहेगा? बताइएगा, कमेंट करके फटाफट बताइए कि ये क्या तरीका आपको समझ में आया या नहीं आया, बताइएगा जरा। अरमान अंसारी जी भी अभी जुड़े हैं, चलिए बहुत बढ़िया। आशीष सब, जय हो गुरु जी, बहुत बढ़िया भाई सारे लोग। दीपक यादव, आदित्य मौर्य, शशि यादव, काजल, यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए
सर जी राजधानी से मालगाड़ी पर आ जाइए। चलिए ठीक है, स्पीड कम कर लेते हैं अरमान जी। चलिए बहुत बढ़िया, अगर स्पीड ज्यादा आप लोग बताते चलिएगा मैं स्पीड कम कर लेंगे। विजय शंकर एक सॉन्ग गाकर सुनाइए बोले थे आप कोचिंग में। चलो भाई ठीक है, सुना देंगे, अगर आप लोग का प्यार है मैं वो भी सुनाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, मजे के साथ पढ़ते रहिए। बहुत बढ़िया, सारे लोगों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक तरीका आपको बताया कि अगर आंसू का पर्यायवाची आप ढेर सारा एक साथ याद करना चाहते हो तो मेरे भाई एक तरीका केवल है आपके पास जो आपको ढेर सारे पर्यायवाची को एक साथ याद रख सकते हैं। वो तरीका यह है कि जो आंसू होता है वो आंख से ही निकलता है। निकलता क्या है? आंखों से। आंखों से निकलता है वही पानी, वही जल। तो आंख का पर्यायवाची ले लो और उसमें जल के पर्यायवाची को जोड़ दो तो जो नया शब्द बनेगा वही आंसू का भी पर्यायवाची होगा। चलिए चलिए फटाफट ये तरीका देखते हैं। नेत्र नीर, देखिए नेत्र नीर। नेत्र किसको कहते हैं? आंखों को कहते हैं। नीर किसको कहते हैं? जल को कहते हैं। दोनों जुड़ के क्या बन गए? नेत्र नीर। तो नेत्र नीर अब ना ये आंखों की पर्यायवाची रही, ना ही ये जल का पर्यायवाची रहा, ये बल्कि किसका पर्यायवाची हो गया? ये आंसू का बन गया। क्लियर? अब देखो नयन जल। नयन जो होता है वो आंख का पर्यायवाची होता है, जल जो है वो पानी का पर्यायवाची है, और दोनों आपस में जुड़े तो बन गए मेरे भाई नयन जल। और नयन जल किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो मैंने बताया था कि आंख और जल को मिला दो एक साथ, वो बन जाता है आंसू का पर्यायवाची। आगे देखो लिखा हुआ है नेत्रवारी। नेत्र मतलब आंख, वारी मतलब जल का पर्यायवाची। तो नेत्रवारी मैंने पढ़ाया आपको, आंख का भी पर्यायवाची पढ़ा दिया है, जल का भी पर्यायवाची पढ़ा दिया है। तो दोनों पर्यायवाची आप जानते हो, तो दोनों को जोड़ा तो किसका पर्यायवाची बन गया मेरे दोस्त? ये बन गया आपके आंसू का। आगे लिखा हुआ है नयन नीर। देखो यहां नयन जल था, नयन नीर है, तो नयन नीर भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये भी हो जाएगा किसका? आंसू का। चक्षु बताया था आपको, बताया था कि नहीं बताया था? चक्षु बताया था। चक्षु होता है आंख की पर्यायवाची। अगर आगे लगा दें विहीन, तो आंखों से जो विहीन होता है वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा मेरे दोस्त? अंधा का। लेकिन अगर चक्षु में नीर लगा दें, चक्षु नीर, चक्षु नीर, इसका मतलब आंख और जल का पर्यायवाची जुड़ गया, तो ये किसका हो गया? आंसू का। हम चाहते तो चक्षु वारी जोड़ देते तो भी पर्यायवाची बन जाता किसका? आंसू का। नयन वारी जोड़ देते, नयन जल है, नेत्रवारी है, नयन वारी जोड़ देंगे, नयन नीर है, नयन वारी भी जोड़ देंगे, तब भी किसका पर्यायवाची होगा मेरे दोस्त? आंसू का होगा। ऐसे जरा कमेंट सेक्शन में आंखों और जल का पर्यायवाची जरा जोड़ करके मुझे बताइएगा कि आपको जोड़ने आ रहा है। ढेर सारी पर्यायवाची आपके पास आंसू की तैयार हो जाएंगी। बताइएगा मेरे दोस्तों कि आपको यह तरीका पसंद आया, नहीं आया, और सारी चीजों को जोड़कर मुझे बताइएगा। चलिए भाई बहुत बढ़िया। भाई देखिए एक बात समझो यार, आप लोग बताओगे नहीं तो मजा नहीं आना है ना? आप लोगों का भी प्यार उतना ही मिलना चाहिए। एक चीज मैंने बेहतरीन आज आंसू के पर्यायवाची में आपको बताया कि आपको केवल आंख की पर्यायवाची में जल के पर्यायवाची को जोड़ना है। अब जितना आपको आंख का पर्यायवाची मैंने पढ़ाया है और जल की पर्यायवाची बताया है, दोनों को जोड़ दो ना यार, आंसू की पर्यायवाची हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सारे लोगों का इस तरीके का प्यार बहुत आनंद दे रहा है, बहुत हर्ष की बात है, बहुत उल्लास की बात है ना? तो इसका मतलब आंसू की पर्यायवाची शायद आपको अब बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं आलोचना। देखो यार, आलोचना की बात होती है शिकायत। हमसे कोई शिकायत है आपकी, या आपको हमसे कोई शिकायत है, तो यही होती है आलोचना। आलोचना का जरा देखते हैं, आलोचना में क्या क्या आते हैं। देखो एक शब्द सुना होगा आपने, समीक्षा। क्या सुना होगा? समीक्षा। देखो यार, समीक्षा आप देखते हो कि जब समीक्षा होती है तो जांच पड़ताल होती है ना? अगर किसी भी चीज की समीक्षा हो रही है, इसका मतलब उसकी जांच पड़ताल हो रही है। अगर जांच पड़ताल की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अगर अच्छा
अच्छा अधिकारी होगा तो सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए वो रुकेगा नहीं। तो अपनी समीक्षा में लिखेगा, जो अच्छी बातें हैं वो भी लिखेगा, जो उनकी खराब बातें हैं वो भी लिखेगा। समीक्षा उसी को कहते हैं आलोचना को। क्लियर है यहां तक? चलिए, टिप्पणी करना। भाई टिप्पणी करने का मतलब यह है कि अगर आप किसी पर टिप्पणी कर रहे हो तो वो आलोचना ही होगी, वो समीक्षा ही होगी। कि आप टिप्पणी कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बड़ी खुशी की बात है, या आप उसको दूसरे तरीके से लेके जाना चाहते हैं। नहीं, अगर आपने टिप्पणी किया तो जाहिर सी बात है कि किसी व्यक्ति पर टिप्पणी करना मतलब उसकी शिकायत, आलोचना, समीक्षा आप कर रहे हो, तभी आप टिप्पणी कर रहे हो। टीका को कैसे याद रख लोगे मेरे भाई? जैसे कोई इंसान हो, अगर उस पे टीका लगा दें, है ना, कोई टीका मार दें, इसका मतलब आप उस अच्छे आदमी पर आपने काला टीका मार दिया, तो जाहिर सी बात है उसकी आलोचना करने से आप पीछे नहीं रहे। तो टीका, किसी पर टीका मार दो मेरे भाई, वो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? वो बन जाएगा आलोचना का। याद रहेगा? ये टीका लगवाते हो ना भाई, तो टीका याद रख लेना। टीका मार देना किसी पर, वो आलोचना का ही पर्यायवाची होगा। समालोचना, लोचना, समालोचना, ये तो दोनों सेम लग रहा है, कोई याद करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। क्लियर हुआ? अब देखिए आगे है नुक्ताचीनी, है ना। कहते हैं ना कि नुक्स निकाल रहे हो, है ना। अगर कोई अच्छा आदमी है, बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन आप केवल नुक्स निकालने में परेशान हो कि यार ये कमी है आप में, ये ऐसा है ना। दो तरीके से चीजें होती हैं। अब लड़के रहते हैं तो वो सीधा सीधा बोल देते हैं, लड़कियां भी होती हैं तो भी अरे नुक्स ये है। मतलब ऑल ओवर कहने का मतलब, अगर किसी भी काम में, किसी भी व्यक्ति में आप बार बार कोई नुक्स निकाल लो, बार बार उसकी शिकायत कर रहे हो, तो नुक्ताचीनी को याद रख लेना कि बार बार नुक्स निकाला जा रहा है, बार बार नोक किया जा रहा है, इसका मतलब वो भी किसका पर्यायवाची होगा? आलोचना का। समीक्षा कर रहे हो, आलोचना ही है। टिप्पणी कर रहे हो, आलोचना ही है। टीका लगा दिया आपने, आलोचना ही है। समालोचना तो रिलेट कर रहा है। नुक्ताचीनी, नोक्स निकालने में आप परेशान हो मेरे दोस्त, तो जाहिर सी बात है कि वो भी आलोचना का ही एक पद होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकिता चौबे जी भी जुड़ी हैं। चलिए सर, आपकी क्लास का टाइम टेबल क्या है? मेरे क्लास का टाइम टेबल अंकिता 8:30 से 9:30 है, और बाकी क्लासेस की टाइमिंग बहुत जल्दी अपडेट होगी। जितने भी मेरे प्यारे साथी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि अगर कोई क्लास लगती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन आपके एप्लीकेशन के माध्यम से भी वहां पहुंच जाएगी, जिससे आप क्लास में जुड़ेंगे। और लाइव क्लास के साथ जुड़ने का एक अलग ही मजा है, एक अलग ही बात है। बहुत बढ़िया। इंद्र, देखो इंद्र को भाई कैसे याद रखोगे, जरा देखना। इंद्र जो होते हैं, इंद्र भगवान, है ना, इंद्र भगवान को जरा याद करना और अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इनकी भी पर्यायवाची बहुत बार पूछी गई है। देखो महेंद्र, है ना, महेंद्र और सुरेंद्र को कैसे याद रखोगे? अंत में जो इंद्र में लगा हुआ है वही महेंद्र में भी लग रहा है और वही सुरेंद्र में भी लग रहा है। ध्यान रहे, इन दोनों को आप कैसे याद रखोगे? इंद्र की पर्यायवाची कैसे याद रखोगे बच्चा? तो इंद्र में जो लग रहा है आधा न और द्र, वैसे ही महेंद्र में लगा है, वैसे ही सुरेंद्र में लगा है। जो नाम रखा जाता है तो कहते हैं महेंद्र, है ना, महेंद्र आलुवन, सुरेंद्र आलुवन। मतलब क्या है कि वो साक्षात वो इंद्र भगवान आए हैं, है ना। भले इंद्र भगवान जैसी एक को क्वालिटी न हो, वो घर चोरवा हो, अलग बात है, लेकिन उनको संबोधित क्या करेंगे? इंद्र के समान। मतलब इंद्र का वो क्या है? पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो महेंद्र, तो इंद्र में जो लगा हुआ है आधा न और द्र, वही महेंद्र में लगा है, वही सुरेंद्र में लगा है। क्या ये दोनों रिलेट करेगा इंद्र से? आपको याद रहेंगे? याद रहेंगे नहीं रहेंगे जरा बताइएगा। याद रहेंगे दोनों या नहीं रहेंगे? बहुत आसान है। दीपांजलि कुमारी जुड़ी है, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। दीपक यादव, नागेंद्र भी होगा सर जी, बहुत बढ़िया। यूवी जी गुड इवनिंग सर, अभी जुड़ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो महेंद्र और सुरेंद्र आपको बहुत अच्छे से याद रहने हैं। एक आप याद रख लेना, जो सुरेश नाम है, जिनका भी सुरेश नाम है याद रख लेना, जैसे आमोद, प्रमोद, विनोद, ये तीनों सेटअप कर लेना। आमोद, प्रमोद और विनोद, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? आनंद के। वैसे ही एक नाम आप रट लीजिएगा, सुरेश।
सुरधन इश सुरेश। सुरेश भी अगर किसी का नाम है आपके सामने आए तो आप समझ जाइएगा कि वो इंद्र का ही पर्यायवाची है। आगे देखिए देवराज, देवों के राजा, इंद्र को देवों के राजा भी कहा जाता था। तो देवराज तो बहुत आसान है, आप सुने होंगे जब आप देखते रहे होंगे सीरियल तो उसमें देवराज का भी नाम एक बहुत आता था जो इंद्र भगवान को संबंधित करता था। देवेंद्र, देखो इसमें भी लगा हुआ है इंद्र वाला ना, इसमें भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी किसका पर्यायवाची होगा? इंद्र का। तो देखो तीन ऐसे हो गए बहुत आसान, महेंद्र, सुरेंद्र, देवेंद्र। देवराज तो भाई देवों के राजा है ही। सुरेश, सुरधन इश सुरो, सुरु बहुत सुर उनके अच्छे थे इसलिए सुरेश कह दिया गया। या ऐसे याद कर लो कि जिसका नाम सुरेश है उसको हम क्या कहेंगे? इंद्र भगवान को ही संबंधित करेंगे। बोलिए भाई पाक शासन, देखो भाई मैंने बताया था ना पाक, पाक किसका पर्यायवाची है? पाक जो होता है वो स्वच्छ का है ना, पाक। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था नापाक, क्या पढ़ाया था? नापाक मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं अशुद्ध का पर्यायवाची करा रहा था तो वहां पे दूषित, गंदा, नापाक, तो मैंने कहा था पाक का मतलब होता है साफ सुथरा, याद रहेगा। पाक का मतलब साफ सुथरा, नापाक का मतलब साफ सुथरा नहीं है। इसका मतलब यहां लिखा हुआ है पाक शासन। पाक मतलब साफ सुथरा शासन करने वाला। साफ सुथरा शासन करने वाला कौन था भैया? वो थे हमारे इंद्र थे। इसलिए पाक शासन भी आपको बहुत आसानी से याद रहने वाले हैं। पुरंदर, देखो भाई पुरंदर को कैसे याद रखोगे? जैसे ही बारिश होती है, जैसे ही बारिश आने की संभावना होती है, 1-2% लोगों को छोड़ दो, लेकिन अगर गर्मी का भी मौसम है तब भी वो बारिश में भीगना नहीं चाहते, पूरे के पूरे क्या होते हैं? घर के अंदर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। जहां भी खड़े हैं वहां रुकते नहीं है, सभी के सभी बारिश आए और सभी के सभी क्या हो जाते हैं? अंदर चले जाते हैं। तो पुरंदर मतलब जैसे ही बारिश आई सभी लोग क्या हो गए? अंदर हो गए, जोड़ लेना। मधवा, ध्यान देना, माधव जो होता है वो कृष्ण का पर्यायवाची होता है, यहां मधवा लिखा हुआ है, मधवा भी जोड़ लेना। मधवा ये हमारे कौन है? इंद्र भगवान को ही, इंद्र भगवान को ही कहा जाता है। सचीपति, सचीपति क्यों कहते हैं? क्योंकि इंद्र भगवान की जो पत्नी का नाम था सची था और उनके पति कौन होंगे तब? उनके पति तो भैया इंद्र होंगे। सची इंद्र की बीवी का नाम था, तो पति मतलब सचीपति, उनके पति कौन? इंद्र भगवान। सुरपति, सुरों के पति हैं तो इसलिए इनको कहा जाता है इंद्र। इसमें आसान कौन कौन सा बन गया? अब महेंद्र इंद्र जैसा लग रहा है, देवेंद्र इंद्र जैसा लग रहा है, सुरेंद्र इंद्र जैसा लग रहा है, देवों के राजा आसान है, सुरेश हमको याद रहेगा, एक ही नाम याद रखना है। पाक शासन, साफ सुथरा शासन करने वाला इंद्र भगवान है। पुरंदर, इंद्र भगवान ही तो बारिश कराते थे, इंद्र भगवान ही तो बारिश कराते हैं, तो पूरे लोग अंदर हो जाते हैं। मधवा याद कर लेना, सची के पति थे इंद्र इसलिए सचीपति, सुरों के पति हैं इसलिए इंद्र कहते हैं। तो मुझे लगता है कि यहां तक आप क्लियर होंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस सेट आपकी लगाते हैं कि ये सारे शब्द आपके दिमाग में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। मेरे सभी साथी इस बात को सोच करके कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर दिमाग में चल रहा है या नहीं चल रहा है। चलिए भाई पहला शब्द आ गया बिना विकल्प का। मेरे भाई अगर आप आंसर दे दोगे तो समझ जाना कि 100% मैं गारंटी करूंगा कि आपके सामने जब 4 विकल्प आएंगे कभी गलत आप करोगे नहीं, वो भी आपसे कराएंगे। देखिएगा 2 लेक्चर के बाद वो भी कराएंगे। चलिए भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सारे लोग क्लियर हैं सर। चलिए बताइएगा आमोद किसका पर्यायवाची है? देखो भाई पर्यायवाची 3 तरीके से पूछी जाती है। पहला तो ये पूछा जाता है, 4 विकल्प देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची इस शब्द का सही है। ठीक है, तो 3 गलत रहेंगे, 1 सही रहेगा। दूसरा पूछेगा कि निम्न में से इनका पर्यायवाची जो शब्द दिया रहेगा वो कहेगा जैसे आमोद ही है, तो इसको 3 तरीके से पूछ सकता है। नंबर 1 पूछेगा निम्न में से आमोद का पर्यायवाची है, तो 3 गलत 1 सही। पूछेगा आमोद निम्न में से, या 3 हमारे पर्यायवाची दे दिया, इनके आनंद के पर्यायवाची दे दिया, और कहेगा कि इनमें से कौन सा आनंद का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, या फिर एक तरीका और पूछता है कि कभी कभी 2 सही रहते हैं तो ए और बी दोनों सही करना पड़ता है, तो वो आपको क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, दिखा देंगे। ठीक है, तो आमोद किसका पर्यायवाची है? तो मैंने कहा था कि आमोद
प्रमोद, विनोद, ये तीनों आपको आनंद के पर्यायवाची बिल्कुल दिमाग में चलने चाहिए। और बहुत बढ़िया जवाब भी आप लोगों के आए हैं, बहुत बढ़िया। अचंभा, अचंभा निम्न में से किसका पर्यायवाची है? अचंभा हो गए भाई, अचंभा हो गए, किसका पर्यायवाची है? जरा कमेंट सेक्शन भरिएगा और बताइएगा कि किसका पर्यायवाची है अचंभा। ये शब्द आपके दिमाग में चला नहीं चला? अचंभा, अच्छा अचंभित हो गए, अचंभित हो गए, अचंभा हो गए, भाई आश्चर्य का होगा। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। इस तरीके का जवाब मजा आता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, टीका, आपने क्या किया? किसी पर टीका लगा दिया मेरे दोस्त, किसी पर काला टीका लगा दिया आपने। बताना जरा किसका पर्यायवाची बन जाएगा? जब हम किसी पर टीका लगा देते हैं तो उसकी क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। इसलिए मेरे भाई टीका किसका पर्यायवाची होगा? आलोचना का। बहुत बढ़िया जवाब सारे लोग, बहुत बढ़िया। नेत्रवारी, नेत्र किसका पर्यायवाची है? आंख का। वारी किसका? जल का। मैंने कहा था आंख के पर्यायवाची में जल के पर्यायवाची को जोड़ देना, जो नया शब्द मिलेगा वह हमारा आंसू का पर्यायवाची होगा। और इससे ढेर सारी पर्यायवाची आप याद रख सकते हो। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। ताज्जुब हो गया यार, ऐसे कमेंट आपके इतने तेजी से आ रहे हैं, मैं तो ताज्जुब हो गया, मैं तो ताज्जुब हूं भाई। किसका पर्यायवाची है ताज्जुब? आश्चर्य का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विनोद आ गया भाई, ये विनोद पीछा छोड़ने वाला नहीं है, पता नहीं कहां से आ गया मेरे दोस्त। आमोद, प्रमोद, विनोद, ये तीनों हमारे आनंद के पर्यायवाची हैं, तो इनको भी याद रखना जरूरी है। देखो भाई, रसाल है, रस से एकदम, समझ रहे हो, रस से पूरा भरा हुआ रसाल है। रसाल किसका पर्यायवाची होगा? बताना मेरे भाई। रसाल है, रस से भरा हुआ है, तो रस से भरा हुआ होगा तो वह होगा आम का पर्यायवाची, जो अभी आपको हमने सिखाया। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया। सारे लोग, दीपक, गुंजा, शशिकांत, फैज, बहुत बढ़िया जवाब। तन्नू, विजय शंकर, बहुत अच्छा लग रहा है। हैरानी की बात है कि कुछ लोग आज अचानक से जुड़े हैं, आज बड़ी हैरानी की बात है। तो हैरानी, हैरानी है भैया, ताज्जुब है, ताज्जुब में है हम, हैरानी है, ताज्जुब है, इसका मतलब ये किसका पर्यायवाची होगा? आश्चर्य का होगा। बहुत बढ़िया। तो इसी बात पर मैं टिप्पणी करता हूं, तो टिप्पणी किसका पर्यायवाची होगा? टिप्पणी मैंने कर दिया मेरे भाई, टिप्पणी कर रहे हैं, किसका पर्यायवाची होगा? जरा बता देना मेरे शेरों। टिप्पणी कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, आलोचना की पर्यायवाची बनेगा नयन नीर। देख रहे हो मेरे दोस्त, नयन नीर। नयन नीर, नयन मतलब क्या हो गई? आंखें, और नीर मतलब जल, जुड़े हैं मेरे दोस्त। बताना जरा, सही जवाब देना। नयन नीर किसका पर्यायवाची होगा? आंसू का होगा। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। नुक्ताचीनी, नुक्स निकाल रहे हो बार बार, भाई कोई काम नहीं होता। गांव में एक आध दो होते हैं, देखो, ठीक है, उनको कोई काम नहीं होता। ये ज्यादा काम हालांकि मतलब बॉयज कम करते हैं, थोड़ा गर्ल्स ज्यादा करती हैं। ये सीबीएसई बोर्ड वाली जो होती है ज्यादा करती हैं, यूपी बोर्ड वाली भी थोड़ा कम करती है, उनको ज्यादा लेना देना नहीं होता है। सीबीएसई बोर्ड वाली, ये देख रही हो ना, देख रही हो ना, बस समझ जाओ। तो नुक्ताचीनी, वो बहुत बार बार नुक्स निकालने का प्रयास होता है। तो नुक्ताचीनी का मतलब क्या होगा? किसका पर्यायवाची है मेरे दोस्त? ये भी आलोचना का ही, समीक्षा का ही पर्यायवाची बन जाता है। क्या आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं? अगर चल रही हैं तो जवाब देते रहिएगा। अति सौरभ बात है मेरे दोस्त, बहुत सुख दे रहा है। आप ऐसी कौन सी चीज खा रहे हो? ऐसी कौन सी चीज खा रहे हो? अति सौरभ। आम का पर्यायवाची होगा साहूकार। बड़े बड़े लोग साहूकार हो गए, बड़े बड़े लोग धनी हो गए। किसकी खेती करके? मैंने बताया आम की खेती करके, तो साहूकार शाहकार हो जाता है। नयन जल बहुत आसान है, इसको तो अब बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आंसू की पर्यायवाची है। समीक्षा कर रहे हैं, अब पूरे चीजों का समीक्षा मैंने किया, तो किसका पर्यायवाची होगा? ये भी हो जाएगा किसका? आलोचना का। मेरे प्यारे साथियों, आप ही लोगों का प्यार है, जो आप सपोर्ट जिस तरीके से कर रहे हैं और जिस तरीके से आप अपना सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए शायद डीएल एकेडमी आपके इस योगदान को कभी ना भूले, और स्पेशली मैं भी आपको भूलने वाला नहीं हूं। मेरी पूरी फैमिली, सारे लोग, जितने भी टीचर, जितने भी स्टाफ हैं, रात दिन एक करके इस समय काम कर रहे हैं।
तो आपसे यही गुजारिश है कि आप बिल्कुल पढ़ें और अपने वादों से अपने घर वालों के लिए पढ़ लो मेरे भाई, अपने लिए पढ़ लो। एक दिन जिस दिन आप सफल हो जाओगे, यही आलोचना करने वाले आपके सामने खड़े होके आपके तारीफ में गाना गाते नजर आएंगे। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार मन लगाकर पढ़ लो मेरे साथियों। ये इन लोगों का मुंह अगर बंद करना है तो, बाकी मर्जी तो आपकी है मेरे भाई। आगे देखिएगा, ईश्वर पे बात करते हैं। ईश्वर की कौन कौन सी पर्यायवाची है? देखो, ईश्वर में सबसे आसान पर्यायवाची क्या होती है? दीपक मेहता जी लिख रहे हैं, सर जल्दी से 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर होंगे। बहुत बढ़िया, आप लोगों का सपोर्ट है। जिस तरीके से आप लोग भी अपने आसपास सारे जगह सब्सक्राइब और लाइक या क्लासेस के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, मेरे सभी साथियों को दिल से धन्यवाद। अनुज यादव, छागहिनी गुरुदेव, चलिए आप ही लोगों का प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास हमारा भी है। हिमांशु सर की क्लास उम्मीद है कल दोपहर में लगेगी, कल जीएस के लिए। इसीलिए मैं सारे लोगों से यही कहना चाहूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही होगा एक अच्छी सी मैं पहले ही नोटिफिकेशन आपको जल्दी से दे दूंगा, ठीक है। ईश्वर का पर्यायवाची देखो सबसे आसान क्या है? देखो भाई, सबसे आसान पहले समझ लो, सबसे आसान में कौन कौन सा है। देखो, परमात्मा, कौन नहीं जानता कि ईश्वर को कहते हैं परमात्मा? तो भाई सारे लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो भगवान, हे भगवान हर बात में निकलता है, जब कुछ नहीं निकलता तो भगवान निकल जाता है, ठीक है। तो परमात्मा और भगवान ये दोनों बहुत आसान है। परमेश्वर है ना, परमेश्वर भी बहुत आसान है, क्योंकि परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, ये तीन तो मुझे नहीं लगता कि आपको ईश्वर के पर्यायवाची बताने की आवश्यकता होगी, मुझे नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब याद करने की बात क्या है? जगदीश, जगत को देखने वाला, जगत को संवारने वाला, जो हमारे जगदीश हैं। गाने भी आप सुनते हैं, सुबह सुबह भजन सुनते होंगे, है ना। भजन तो सुनने का आपको शायद मौका ही ना मिलता हो, भजन के सामने कुछ और सुनते होंगे, लेकिन ओम जय जगदीश हरे, तो जगदीश भी किसको याद करते हैं? ईश्वर को ही याद करते हैं। जगदीश, ईश, ये दोनों देखो एक साथ देख लेना। जगदीश, बड़ी ई की मात्रा और ईश है यहां पे, तो ईश, जगदीश, ये दोनों हमारे भगवान के ही पर्यायवाची बन जाते हैं मेरे भाई। अब देखो ओम, ओम जो होता है वास्तव में ये हमारे भोलेनाथ का ही पर्यायवाची होता है, भगवान शंकर का पर्यायवाची होता है, लेकिन वो भी तो एक भगवान ही है, वो भी तो एक ईश्वर ही है, और बड़े देवताओं में एक देवता हैं ये लोग, इसलिए ओम को भी रखा गया है। तो ये शंकर जी का भी पर्यायवाची है, और यहां पर ईश्वर को भी मानेंगे, इसमें कोई गलत नहीं है। ब्रह्मा, ये भी देखो बड़का वाले भगवान है, ये सब छोटके वाले भगवान नहीं है, बड़के वाले में आते हैं, इसलिए इनको, ब्रह्मा को भी हम लोग भगवान या ईश्वर, परमात्मा, या फिर आपका जगदीश, जो भी कह लो, तो ये लोग भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, गलत नहीं करिएगा, ठीक है। अब देखिए, अनादि, कब इनकी शुरुआत हुई, कब से ये हैं, इनका कोई अता पता नहीं है, ना ही कोई जानकारी है, अनादि है, तो ये भी ईश्वर का ही पर्यायवाची बन जाता है। अगोचर अगर लिखा हुआ है मेरे भाई, तो अगो मतलब आगे, चर मतलब चलने वाला, आगे आगे चलने वाला जो रास्ता दिखाता है वही तो ईश्वर है, वही तो भगवान है। तो अगोचर याद रहेगा, जो आगे आगे चलने वाला होगा। अज, देखो हज, अज, ये दर्शन करने के लिए ही हम लोग जाते हैं, अज पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो उससे याद कर लेना कि अज जो होता है वो ईश्वर का ही पर्यायवाची होता है, ठीक है। दीपक मेहता जी कह रहे हैं, सर शिक्षक भी ईश्वर का पर्यायवाची शब्द होना चाहिए। दीपक जी, बात आपकी अपने जगह, आपका प्रेम है, लेकिन कोई भी टीचर आपको केवल एक दिशा दे सकता है। मेरा एक प्रयास है कि आपको वो दिशा दी जाए, जिससे कि आपको पढ़ने में सरलता हो, यही उम्मीद करते हैं हम। ऐसा तो नहीं मान सकते हैं। अलख, देखो भाई, कहते हैं ना गांव में जब आते हैं वो बजाने वाले चिरकुटिया वाले, अलख निरंजन, है ना, इसका मतलब वो अपने भगवान को याद करते हैं, है ना। सबका भगवान भी अलग अलग है मेरे भाई ना। तो वो आते हैं जो पूरा एकदम हुलिया उलिया बना के आते हैं, पूरा एकदम पहन वहन के आते हैं, पूरा एकदम कुर्ता उड़ता, तो वो लोग कहते हैं अलख निरंजन, तो वो अपने भगवान को याद करते हैं। अलख, अलख मतलब वो अपने भगवान को याद कर रहे हैं, तो अलख भी किसका पर्यायवाची है? ये भी हो जाता है ईश्वर का। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर होंगे मेरे भाई। ईर्ष्या का देख लेते हैं। ईर्ष्या का जो होता है, देखो ईर्ष्या का मतलब ये है कि किसी से आपका एकदम
36 डिग्री वाला आंकड़ा है, ठीक है। 36 डिग्री वाला जब आंकड़ा रहता है तो वही होती है ईर्ष्या, ठीक है। अब उस ईर्ष्या में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं जरा आप बताइएगा, जरा बताइएगा ईर्ष्या में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं या आप कहां कहां तक सोच सकते हैं। देखना मेरे भाई, ईर्ष्या जो होता है, देखो द्वेष, ये तो मुझे नहीं लगता कि बताने की आवश्यकता है। द्वेष बहुत आसान है। जब आपका कोई प्रतिद्वंदी होता है तो आपकी उससे स्पर्धा रहती है ना, उससे आपका एकदम स्पर्धा, कंपटीशन रहता है। कंपटीशन ही तो होता है भाई ईर्ष्या में, तो कंपटीशन, स्पर्धा है, तो स्पर्धा भी सुना होगा, द्वेष भी सुना होगा, ये दोनों ईर्ष्या के ही पर्यायवाची है ना। अब जलन देखो, ये तो बहुत आसान है भाई, आपकी उनसे पटती नहीं है, आपका उनसे जलन है, आपकी उनसे जलती है, तो जलन किसका पर्यायवाची बन जाएगा, ईर्ष्या का हो जाएगा, बहुत आसान है। डाह, अब अगर आपकी ईर्ष्या है किसी से तो आप सोचते हैं कि ढा दो इसको, इसको डाहो भैया, आप खूब डाहो, है ना। डाह, डाह रहे हैं, ईर्ष्या है तभी तो, ईर्ष्या नहीं होता तो उसको गले लगा के क्या करते आप, प्रेम करते, लेकिन आपकी तो ईर्ष्या है तो डाह तो रहेगा ही रहेगा, तो जलन, डाह। मत्सर कैसे याद रखोगे, देखो भाई मत्सर अगर नहीं याद हो पाता तो मच्छरों से याद कर लो। मच्छर इस समय बहुत तेज लग रहे हैं, इन लोगों को कोई काम नहीं है, ठीक है, न इन लोगों को पढ़ना है, न लिखना है, न कोई काम करना है, बस इनको क्या करना है, आप मिलो, आप ही का खून चूसना है। तो मत्सर है, मच्छर नहीं है, लेकिन मत्सर को याद रख लो कि भैया मच्छरों से सबकी ईर्ष्या ही तो है, सबकी जलन ही तो है, सबको द्वेष ही तो है। तो मत्सर जो होता है वो मच्छर से याद कर लो कि भाई इनसे हमारी क्या रहेगी, जलन है ना, याद रहने वाले हैं। कुड़न, जब आपकी किसी से पटती नहीं है, जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, स्पर्धा है, तो कुड़न होती है, घुटन होती है उस आदमी को देखने पर। कभी कभी तो इतनी घुटन हो जाती है कि ईर्ष्या के भाव में न जाने कितने कांड हो जाते हैं कि उनको एकदम मौत के घाट उतार देते हैं। कुड़न हो जाती है जब बर्दाश्त नहीं कर पाते, कुड़न मतलब डाह देते हैं, उनसे ईर्ष्या है, तकलीफ है, कुड़न हो रही है, उनको जलन हो रही है। क्या आपको याद रहने वाले हैं मेरे साथी, बताइएगा एक बार। उत्सव का देखिए, उत्सव का बहुत आसान है, समारोह में आप जाते हैं तो वहां उत्सव ही होता है। जलसा, जलसा आपने देखा होगा, गांवों में जलसा होता है, ठीक है, आप बहुत बड़े शहर से होंगे तो नहीं देखे होंगे, लेकिन छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में जलसा होता रहता है उत्सव के रूप में। तो जलसा, समारोह कहते हैं, आज हमारे यहां आयोजन है तो वहां उत्सव रहता है, वहां समारोह होता है। भाई पर्व आता है तो क्या होता है, उत्सव मनाया जाता है। पर्व कोई भी आता है, छोटा पर्व, बड़ा पर्व, तो उस समय क्या करते हैं, उत्सव ही तो मनाते हैं। त्योहार, भाई त्योहार भी तो आसान है, त्योहार में भी क्या करते हैं, उत्सव ही तो मनाते हैं। मार एकदम बढ़िया बढ़िया आइटम चलाते हैं, मंगल कार्य होते हैं। जब उत्सव की बात आए तो उसमें मंगल कार्य ही होते हैं, दुख के कार्य नहीं होते हैं। और जश्न तो आपने सुना ही होगा, आज होगी पूरी रात पार्टी, है ना। तो जश्न मनाते हैं, आप उत्सव करते हैं तो जश्न मनाते हैं, समारोह में जाते हैं, आयोजन करते हैं, पर्व में जाते हैं, पर्व मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, जलसा करते हैं, मंगल कार्य होता है। ये सारे बहुत आसान है उत्सव के मेरे भाई। अगला देखते हैं, याद हुआ यहां तक। उपासना को देखते हैं। उपासना में क्या है, उपासना में देखो भैया, अगर आपको याद नहीं होता 3 लड़कियों का नाम याद कर लो, ठीक है, 3 लड़कियों का तो नाम याद कर लोगे मेरे भाई। अब आपका अगर देखा जाए तो आप दुनिया भर को याद किए हो, 3 नाम याद कर लो मेरे दोस्त। एक ठो पूजा को याद कर लो, एक ठो आराधना को याद कर लो, और एक ठो अर्चना को याद कर लो। तीनों बहुत आसान नाम है ना, रोबोट रोबोट टाइप का नाम नहीं है, बहुत आसान है, जो इन नाम को हर जगह सुनने में आता होगा। तो कौन कौन है, कौन कौन उपासना के, उपासना मतलब उनके प्रति आकर्षित हैं, आप उपासना कर रहे हैं उनकी, तो कौन कौन है, 3 है। एक पूजवा है, एक आराधना है और एक अर्चना है। अगर जिसका ये नाम है उसको तो अब पता हो गया कि जैसे मैंने कहा था कि अगली क्लास में अपने नाम का पर्यायवाची समझ के आना या अपने नाम का मतलब समझ के आना,
तो 3 का तो मतलब यही आ गया कि पूजा, आराधना, अर्चना, ये तीनों किसके पर्यायवाची बनेंगे? ये उपासना के बनेंगे, जो तीनों आपको याद रहेगा, मुझे जहां तक समझ में आता है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, उजाला, उजाला जब होगा तो प्रकाश रहेगा तभी तो उजाला होगा। आलोक, है ना, देखो भाई, लोक में उजाला रहेगा, प्रकाश रहेगा, तो आलोक जो घर में नाम रखते हैं वो क्या करते हैं? वो ये नाम रख के रखते हैं कि आलोक है तो जा करके क्या करेगा? उजाला करेगा, प्रकाश युक्त करेगा आने वाले समय में। ठीक है, प्रभा, देखो भाई, प्रभा भी क्या है? प्रभा मतलब देखते हो ना, सुबह की प्रभा या शाम की प्रभा, इस तरीके से सुनते होंगे। प्रभा मतलब उजाला ही तो है, प्रभा हो गई, कहते हैं ना, उठा प्रभा हो गई, मतलब उजाला हो गया, प्रकाश हो गया। तो प्रभा, ज्योति जलती है जब तो क्या होता है? उजाला ही तो होता है। जब ज्योति जलती है, जब ज्योति जलती है तो प्रकाश आ जाता है। तो इसका मतलब प्रकाश तो बहुत आसान है। आलोक नाम याद रख लेना कि आलोक जो होता है वो लोक में नाम को रोशन करता है, उजाला करता है। प्रभा सुबह हो गई, प्रभा हो गई मेरे दोस्त, ज्योति जलती है तो प्रकाश ही तो होगा। क्लियर? उन्नति, देखिए, उन्नति का मतलब होता है कि जब आप चढ़ाव पे होते हैं ना, उन्नति का जो आसान हमारा पर्यायवाची है उनको देखना। उन्नति का प्रगति, बहुत आसान, क्या किसी को कोई समस्या मेरे दोस्त? उन्नति का प्रगति बहुत आसान। तरक्की कर रहे हैं भाई, तरक्की कर रहे हैं मतलब उन्नति तो है, उन्नति ही तो है। प्रगति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, कहते हैं ना फलनवा टाइम बड़ी विकास पर हो, इसका मतलब क्या है? प्रगति, तरक्की, विकास, ये तीनों उन्नति के पर्यायवाची होंगे, जो सबसे आसान है। मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की कोई आवश्यकता है। उत्थान, देखो, जब किसी का उत्थान होता है इसका मतलब विकास पे होता है ना। कुछ लोगों का गांव में एकदम बोल बाला रहता है, एकदम कॉलर वालर एकदम टाइट करके एकदम चढ़ान पे चलते हैं, तो उत्थान, चढ़ान, है ना। देखिए, चढ़ाव भी है ना, चढ़ाव, उत्थान, है ना। जब उनके पास विकास पर होते हैं तो उनकी क्या होती है? बढ़ोतरी भी तो होती है। तो उत्थान हो गया, बढ़ोतरी पर है ना, चढ़ाव पर है, उठान पर है। ये सारे पर्यायवाची बहुत आसान है ना। उन्नति का मतलब होता है विकास, तो प्रगति कर रहे हैं, तरक्की पर हैं, विकास कर रहे हैं। उत्थान है उनका, बढ़ोतरी पर हैं, उठान पर हैं, चढ़ाव पर हैं। ये सब बहुत आसान उन्नति के पर्यायवाची हैं। अब आगे देखो, आरोह, एक होता है आरोह, एक होता है अवरोह, है ना। एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। आरोह क्रम क्या होता है? आरोह क्रम हमेशा बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। याद आया? गणित पढ़े होंगे आप तो उसमें देखा होगा आरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो आरोह क्रम क्या होगा? बढ़ते क्रम में, तो विकास की बात हो रही है, उन्नति की बात हो रही है, तो अवरोह नहीं होगा, क्या होगा? आरोह होगा। यहां से आप याद कर लेना। वृद्धि तो बहुत आसान है, वृद्धि बहुत आसान है कि भाई विकास हो रहा है। उत्कर्ष, भाई जब आपका विकास होगा तभी तो चमकोगे, जब आपका विकास पर कोई होगा तभी तो उसका उत्कर्ष हो रहा है, तभी तो वो उठान पे है, तो ये भी बहुत आसान है। अभ्युदय मतलब एकदम अगवे की तरफ जा रहा है ना, पीछे की तरफ मुड़ के देख ही नहीं रहा है, इतना तेजी से उसका विकास हो रहा है। हाँ मेरे प्यारे साथियों, आ रही आवाज? आ रही है? बताएंगे जरा एक बार। आवाज चली गई थी, चलिए ठीक है, बताइएगा जरा। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? बताइएगा जरा। चलो मेरे भाई बता देना एक बार। अब आवाज क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, आवाज अब एकदम क्लियर है, बेहतरीन है, आपको आ रही है आवाज। चलिए, बहुत बढ़िया।
चलिए, तो यहां से मैं पाक शासन की बात कर रहा था, आपकी प्रैक्टिस सेट लगाया था, ठीक है, कुछ बोल के निकल नहीं पाए हैं। पाक शासन, पाक मतलब साफ सुथरा शासन करने वाला, पाक शासन साफ सुथरा शासन करने वाला। बता दीजिएगा कि कौन होता है, किसकी पर्यायवाची होती है। मैंने बताया ना कि साफ सुथरा शासन किसका रहा, इंद्र का रहा। ईश, दूसरा देखो ईश, ईश जो होता है, ईश जगदीश, मैंने अभी बताया परमात्मा, ईश जगदीश ईश्वर है ना, किसका पर्यायवाची है भाई, ईश्वर का। आपको किसी से द्वेष है, क्या है, द्वेष है, जलन है ना, द्वेष है, ईर्ष्या है ना भाई, ईर्ष्या होगी तभी तो द्वेष है। बहुत बढ़िया, जलसा है, जलसा है, जश्न मना रहे हैं, उत्सव में गए होंगे तभी तो जलसा, जलसा मनाते हैं ना उत्सव में, तो जलसा बहुत सही। मैंने कहा था 3 नाम, पूजा, अर्चना, आराधना, उपासना का पर्यायवाची है भाई, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। अगोचर, जरा इसका बताना, आगे आगे चलने वाला, बताइएगा जरा, आगे आगे चलने वाला अगोचर किसका पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया, अगोचर बता दीजिएगा, आगे आगे चलने वाला मेरे दोस्त कौन होता है, आपको रास्ता दिखाने वाला कौन होता है, वही ईश्वर और वही परमात्मा होता है। बहुत बढ़िया जवाब। अर्चना आ गया, तो ये तो मैंने कहा एकदम रट जाइए, पूजा अर्चना आराधना, ये किसका होगा, उपासना का। बहुत बढ़िया। अलख निरंजन, अभी बताया था आपको, याद रहेगा आपके दिमाग में, अलख निरंजन, अलख वो अपने इष्ट को याद कर रहा है, किसको, भगवान को याद कर रहा है। बहुत बढ़िया। देखो भैया, सुरेंद्र है ना, इंद्र जैसा लगा हुआ, इंद्र जैसा लगा हुआ, मैंने किसका बताया, मैंने बताया था ना इंद्र का, सुरेंद्र, देवेंद्र है ना, ये सब में लगा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इंद्र का पर्यायवाची बोलेंगे मेरे भाई। उद्धव, गलत लिखा हुआ है, उत्सव यहां होना चाहिए, तो बहुत आसान है। आरोह, देखिए आरोह क्रम, आरोह क्रम बढ़ते क्रम में है ना, आरोह मतलब बढ़ते क्रम में है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा होगा, क्या होगा मेरे भाई, आरोह क्रम, बढ़ते क्रम में उन्नति का होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देवराज, देवराज देवों के राजा, क्या बताया गया, किसको बताया गया, दिमाग में चल रहा है कि नहीं मेरे भाई, नहीं चल रहा होगा तो बेकार है, समझ जाओ, ठीक है, बताना समझाना तो मन से नहीं पढ़े होगे भाई। देवराज देवों के राजा इंद्र के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आलोक, आगे चल करके लोक को रोशन करेगा, नाम रोशन करेगा, उजाला करेगा। प्रकाश, उजाला का पर्यायवाची होगा, उत्कर्ष पर है मतलब विकास पर है, मतलब बढ़ोतरी पर है। किसका पर्यायवाची है मेरे दोस्त, उत्कर्ष किसका पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्कर्ष जो है किसका पर्यायवाची बनेगा, ये भी बनेगा उन्नति का। ज्योति जल रही है, ज्योति जलेगी तो क्या होगा, ज्योति जलेगी तो क्या होगा, किसका पर्यायवाची बनेगा, ज्योति जलेगी तो किसका पर्यायवाची होगा मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, उजाला का। बहुत बढ़िया। उत्थान है, उठान पे है, चढ़ान पे है, आरोह में है, किसका पर्यायवाची बनेगा मेरे भाई, उत्थान किसका पर्यायवाची बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्नति का। मंगल कार्य हो रहे हैं, मंगल कार्य हो रहे हैं तो किसका पर्यायवाची बनेगा, मंगल कार्य किसका पर्यायवाची होगा मेरे भाई, बता देना। उत्सव का होगा, जलसा उत्सव। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये जो पर्यायवाची बताई जा रही हैं वो आपको शायद आपके दिमाग तक चला होगा। अगर आपको नोट्स पीडीएफ की चिंता होगी तो हमारे प्ले स्टोर पर जाकर के हमारे एप्लीकेशन डीएल एकेडमी को आप सब्सक्राइब डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई भी इशू आती है तो 9452887170 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्या को दूर किया जा सकता है। बहुत जल्दी बाकी भी क्लास लगनी है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो मेरे भाई जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों तक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। सबके लिए शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं कल यही सेम टाइम पर 8:30 बजे। तब तक अपना आप ख्याल रखें। थैंक यू।